कौन कहता है कि चमत्कार नहीं होते। यूपी के पीलीभीत में एक ऐसा ही मामला सामने आया और चमत्कार ऐसा कि आप भी दांतों तले उंगली दबा लेंगे। डॉक्टरों ने जिस महिला को लगभग ब्रेन डेड मान लिया था और जिसके अंतिम संस्कार की तैयारी घर पर शुरू हो चुकी थी, उस महिला की सांस अचानक एम्बुलेंस में वापस लौट आई। इलाज के बाद अब वो पूरी तरह स्वस्थ होकर अपने घर वापस भी पहुंच चुकी है। हालांकि डॉक्टरों के जवाब देने के बाद उस महिला के अंतिम संस्कार की तैयारियां चल रही थी, पर कहते हैं ना कि नियति को कुछ और ही मंजूर था। इसी पर देखिए यह अनोखी रिपोर्ट। पीलीभीत से सामने आया अनोखा मामला। ब्रेन डेड महिला की लौटी सांसें। डॉक्टरों ने महिला को ब्रेन डेड कर दिया था घोषित। चमत्कार या सही इलाज का असर? पूरी तरह स्वस्थ होकर घर वापस लौटी महिला। पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तैनात विनीता शुक्ला की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें बरेली के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। डॉक्टरों ने उन्हें ब्रेन डेड बताकर वेंटिलेटर हटाने और घर ले जाने को कह दिया, जिसके बाद परिजनों ने अंतिम संस्कार की तैयारी तक शुरू कर दी। एम्बुलेंस से घर लाते समय हाफिजगंज के पास सड़क के एक गहरे गड्ढे में पहिया गिरने से एम्बुलेंस को जोरदार झटका लगा, जिससे मृतप्राय विनीता के शरीर में हलचल शुरू हो गई। पति कुलदीप शुक्ला और परिजनों ने तुरंत उन्हें पीलीभीत के निजी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों के विशेष उपचार के बाद वो पूरी तरह स्वस्थ हो गई। विनीता की हालत देखकर बरेली के डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे। पति कुलदीप शुक्ला को बताया गया कि वेंटिलेटर हटाते ही सब खत्म हो जाएगा। भारी मन से परिवार ने पीलीभीत स्थित घर पर सूचना दी, जहां बेटा, बहू और बेटी का शव के इंतजार में रो रोकर बुरा हाल था। मोहल्ले में अंतिम विदाई की तैयारियां चल रही थी, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। एम्बुलेंस के उस एक झटके ने शोक के माहौल को अचानक उम्मीद में बदल दिया। इस घटना को परिवार वाले चमत्कार बता रहे हैं। पीलीभीत के गोकुलपुरम कॉलोनी में रहने वाली विनीता शुक्ला 22 फरवरी को अचानक अपने घर में बेहोश होकर गिर पड़ी। परिवार के लोग घबरा गए और तुरंत उन्हें जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। वहां डॉक्टरों ने उनकी हालत गंभीर बताते हुए उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया। इसके बाद परिजन विनीता को बरेली के एक बड़े निजी अस्पताल ले गए, जहां उन्हें 2 दिनों तक वेंटिलेटर पर रखा गया। डॉक्टरों के अनुसार उनके शरीर में किसी भी तरह की हरकत नहीं हो रही थी। हाथ पैर सुन्न थे और आंखों की पुतलियां भी फैल चुकी थी। डॉक्टरों ने परिवार को बताया कि मरीज की हालत बेहद गंभीर है और वेंटिलेटर हटाने पर उनकी मौत हो सकती है। डॉक्टरों की इस बात से परिवार पूरी तरह टूट गया। 24 फरवरी को विनीता के पति कुलदीप शुक्ला उन्हें एम्बुलेंस से वापस घर लेकर जा रहे थे। घर पर अंतिम संस्कार की तैयारियां भी शुरू हो चुकी थी और रिश्तेदार अंतिम विदाई देने के लिए इकट्ठा होने लगे थे। इसी दौरान एम्बुलेंस में अचानक विनीता के शरीर को एक जोर का झटका लगा। परिजनों ने देखा कि उनकी सांसें चलने लगी। ये देखकर परिवार हैरान रह गया और तुरंत उन्हें अंतिम संस्कार के लिए ले जाने के बजाय पीलीभीत के डॉक्टर राकेश न्यूरो सिटी हॉस्पिटल लेकर पहुंचा। अस्पताल में डॉक्टरों ने तुरंत इलाज शुरू किया। सुबह तो भगवान का ही धन्यवाद है। उसके बाद दूसरे हमारे भगवान डॉक्टर साहब हैं, वो हैं, और बाकी हमारे परिवार वालों ने भी हमारा पूरा साथ दिया। पूर्ण सहयोग की किसी ने उतरने नहीं दिया गाड़ी से कि वेंटिलेटर पे उस पे लाए, अरे क्या कहते हैं, ऑक्सीजन पे ही। तो ईश्वरीय चमत्कार तो है ही है। हमने ये बताया कि जैसे दिन करीब 5:30 बजे मैंने गोली खाई, एक बीपी की गोली खा ली थी। थोड़ा बीपी की प्रॉब्लम रहती है तो उसकी वजह से, और 7 बजे करीब लगभग इन लोगों ने बताया कि तुम बेहोश हो गई थी। और उसके बाद यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले गए, वहाँ से डॉक्टर ने हाँ बरेली के लिए रेफर कर दिया। विनीता शुक्ला नाम है उनका, और अचानक से शाम के टाइम में वो बेहोश हो गई। फिर उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले गए, फिर वहाँ से वो बरेली ले गए। बरेली में 2 दिन तक इलाज चलता रहा, लेकिन कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ था। हाथ पैरों में कोई मूवमेंट नहीं था, बस उनकी अपनी हार्ट बीट चल रही थी, सांसें भी नहीं। तो वहाँ पे ये बोल दिया गया कि भाई अब शायद उम्मीद नहीं है। मरीज के घर वालों ने भी इसको मान लिया और उन्होंने सोचा कि अब लेके चलते हैं। वहाँ पे क्रिमेशन ग्राउंड में उनकी तैयारी हो गई थी क्रिमेशन के लिए। सारी कुछ रिलेटिव भी पहुँच गए थे वहाँ पे, लेकिन रास्ते में उनको कुछ उनके घर वालों को थोड़ी सी सांस कुछ लेती हुई महसूस हुई। पीलीभीत में विनीता का इलाज करने वाले न्यूरो सर्जन डॉक्टर राकेश सिंह की अब हर तरफ चर्चा हो रही है। डॉक्टर सिंह ने बताया कि उन्हें मरीज में स्नेक बाइट यानी कि सांप के काटने के लक्षणों का संदेह हुआ।
इसी आधार पर उन्हें एंटी वेनम इंजेक्शन और जरूरी दवाएं दी गई। करीब 24 घंटे के अंदर शरीर में सुधार दिखने लगा। लखनऊ के विशेषज्ञों से परामर्श और 13-14 दिनों के इलाज के बाद विनीता अब पूरी तरह स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुकी हैं। डॉक्टरों के अनुसार कई बार न्यूरोलॉजिकल स्थितियों या सांप के जहर के कारण मरीज की हालत ब्रेन डेड जैसी दिखने लगती है। विनीता के मामले में सड़क का वो गड्ढा जीवनदान साबित हुआ, जिसने शरीर को वो जरूरी शॉक दिया जिससे उनकी चेतना वापस लौट आई। विनीता के घर और विभाग में खुशी की लहर है। लोग इसे किसी बड़े चमत्कार से कम नहीं मान रहे, क्योंकि जहां मौत तय मान ली गई थी वहां अब जिंदगी मुस्कुरा रही है। तो इसी तरह की हैरान कर देने वाली खबरों के लिए आप जुड़े रहिए डेली 24 भारत के साथ।